मुझे मोस्ट पंक्चुअल लोग तो आ ही गए हैं। यस। You're unstoppable, unshakable, incredible, irreplaceable. Don't you feel it? You're unstoppable, unshakable. You can reach it, unbreakable. You're unstoppable. You're a warrior. Your spirit's shining brighter. Through the storms, you stood so tall. Never gave up when you could have lost it all. You've got तो वेलकम एवरीवन। पहले 3 वर्ड्स कौन से पिक कर पाए आप इतने से ऑडियो में से? You're unstoppable, unshakable. हम्म, You are a warrior, Wow. you're वंडरफुल। unstoppable, yes, अनबीटेबल। Unbeatable. unbeatable. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सो आप सबको, हम कोई बात शुरू करें इससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ। और मुझे हैरानी हो रही है कि मीनाक्षी मैम क्यों नहीं आए। शी वॉज हाँ, आस्किंग फॉर संडे मीट ओनली। किसी की बात हुई उनसे? मैं No, फोन ma'am. करूँ उनको? Call कर ले। कॉल करने क्या है? हाँ, करो जरा एक बार। लिंक तो जा रहा है। हम्म तभी तो नहीं करने लग गए। नहीं, मैं नहीं कर रही, मैं रुक गई। Oh, अच्छा अच्छा हाँ please join. Okay, we are waiting. She said there's some network issues. I'm trying to join. ओके। चलिए, कोई बात नहीं, उनको फिर वेलकम करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वीडियो क्लिप, ताकि हमें डिस्कशन का मौका ज्यादा मिले, है ना। मुझे भी थोड़ा टाइमली स्किप करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू रश टू जलंधर फॉर इवेंट। ऑटिज्म का एक इवेंट हो रहा है, तो वी हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट। यस। एक बार मैं और चाहूंगी आप इसे अब और थोड़ा ध्यान से देखें। वेलकम रितिका। वेलकम Hello, मोनिका। ma'am. वेलकम मीनाक्षी मैम। Hello, everyone. Hello. Hello, hello. हेलो। So we just watched a video clip, very interesting। अभी आपने उसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा, ओ माय गॉड कितना मजा आ रहा है ना। एंड एक वो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है उससे। अभी आपने छोटी छोटी चीजें जितनी आप मैक्सिमम चूज कर सको उतना आप देखना उसको ध्यान से, ठीक है। एक बार और दिखाऊंगी। What this video can come? सॉरी। Sorry, ma'am. इवनिंग एवरीवन, थोड़ा नेटवर्क इशू है मेरा।
Yes. So, whatever you could notice out of this clip, I would like to take everyone's observation. Raise your hands, please. Yes, Ritika. शुभ इज टेलिंग डिटर्मिनेशन का ये वीडियो है, डिटरमाइन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लव यू शुभ, थैंक यू सो मच। यस मंजूषा। And she didn't give up till हम्म, last moment. Step by step, she did. ऐसा हम्म, नहीं कि जहाँ पे हाथ गया वहां पे कर लिया. Step by step, she was approaching her क्या बोलते गोल. और हम्म, लोगों पे ध्यान नहीं दे रही थी. जो भी इधर उधर पुल बैक कर रहा था, सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दे रही थी. हम्म। यस प्रकृति मैम, वंडरफुल। Yes. So I noticed specifically that she was so focused on her job instead of thinking, whereas the other contestant was वो बीच में करके he was more focused on pulling her back. क्या बात So है, in क्या बात है। pull back नहीं करे, she was just focused on her job instead of thinking. And वो बच्चा दूसरा वो उसको पीछे से खींच रहा था. So instead of pulling her down, he could have also focused on his job. So I think this was a major lesson for me. कि लोग कितना भी खींचते रहें, you just focus on your job. most important part of this clip was because हमारा सबका फोकस रहा उस लड़की पे, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डोंट गिव अप, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, है ना। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी मंजूषा ने बोला कि आसपास का शोर, यस, बट प्रकृति मैम, थैंक यू फॉर पिकिंग दैट पॉइंट कि व्हाट दैट बॉय वाज डूइंग, ओपोनेंट क्या कर रहा था, है ना। यस ज्योति। Yes, ma'am. Similar. The girl was very much focused. उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि वो लड़का क्या कर रहा है. उसको बस ये था, I'll give my 100%. But लड़के को एक पॉइंट के बाद लगा that the girl has already put 2-3 balls. Now let me just pull her. तो मुझे वो लगा maybe he's going out of the rules also शायद. जाके वो उसे उसका main aim था उसे pull back करना था. So I think and but still with her dedication she was able to complete the task. So focus, attention, concentration, don't give up, and stay determined, stay dedicated to your task. Yes, what else? May I? For a fraction of a second, she allowed him to think that she can be pulled back. She was sharp in that. She was not only smart, she was sharp. She allowed him, for a fraction of a second, if you notice, she allowed him to pull her back. And then when he thought she pulled back, she pulled herself in front. So you need that दिमाग की बत्ती को जला के रखना है कि कहाँ पे उसको यूज करना है हमको, not all the time. वो जो shrewdness है उसको हर टाइम यूज करने की जरूरत नहीं है. दूसरे को समझने दो कि वो आपको नीचे खींच सकते हैं, और उसके बाद एक साथ ऊपर को खींच लिया उसने अपने आप को. Sorry, no struggle from her. कुछ भी करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, उसको इरिटेशन दिखाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, रिवेंज दिखाने के लिए, नो। जैसे शतरंज में कभी कभी एक मोहरा Yes. पीछे भी करना पड़ता है ताकि हम जीत का एक कदम आगे बढ़ा सकें. So many times opponents, toxicity, negativity, environmental triggers may pull you back, but you should not resist that. You should just gather that energy. वो पावर, वो एनर्जी हमें सेव करके रखनी है जो हम अभी एफर्ट में नहीं लगा रहे. पुलिंग बैक इज वेरी इजी. Pushing forward needs more energy. Why to waste our energy, spend our energy on confronting the toxicity, confronting the pulling person, or anything, any negative environmental trigger? This is very important to pick from this video. Yes, please. Anybody else? May I? And who is? मीनाक्षी Monica? Sorry, Monica. हाँ, मैं वीडियो नहीं ऑन कर रही क्योंकि बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा है.
यस मोनिका, आप चलिए, फिर मीनाक्षी मैम से पूछते हैं। Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. मैम दिस इज अ वंडरफुल वीडियो एंड इसमें मुझे एक चीज जो समझ में आई वो ये थी कि आपका पर्सपेक्टिव, आपका आउटलुक बहुत मैटर करता है। जैसे हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं, हम अगर फिक्स माइंडसेट से चले तो विल बी लाइक फॉर अ मोमेंट लाइक विल बी, हमें एक जैसे बोला ना, विल बी हैविंग सो मेनी सेटबैक्स। एक मोमेंट हमें लगेगा कि हाँ समवन इज ट्राइंग टू पुल अस बैक एंड we are not going to do anything. We'll create those feelings of self doubt or insecurities will start creeping in. But if we are just working towards us only and focus totally towards our job, our goal, तो फिर ये सारे environmental factors matter ही नहीं करते. We'll just keep on moving in the direction we want to, and if we are doing in that direction we already have a planning, because we are so engrossed in our process, in our plan of action, that one point or the other, step by step following it, will definitely going to achieve what we are looking forward to. मैम आप म्यूट मैम है। आप म्यूट पे। सॉरी, माइंडसेट इतना ब्यूटीफुल वर्ड है कि जब हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं या फिक्स्ड माइंडसेट की बात करते हैं, यहाँ मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कहूँ तो हम इसे विक्टिम माइंडसेट और क्रिएटर माइंडसेट पे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आसपास का शोर था वो हमें लगता है कि वो हमारे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो मेरे को बातें सुना रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रिगर, जेन्युइन ट्रिगर, हमारा सारा ध्यान अगर उस पर अटक जाता है और हम विक्टिमाइज करने लग जाते हैं, तो पहले तो हमने ही अपना फोकस गोल से लूज किया। दैट इज आर एनर्जी, आर डेडिकेशन, आर डिटर्मिनेशन, आर कंप्लीटली दैट कंप्लीट फोकस टू आर गोल। वो डेविएट होने वाली ताकत कोई हो ही नहीं सकती अगर हमारे अंदर एक क्रिएटर माइंडसेट है। जैसे शुभम मैम ने बहुत अच्छा बोला कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में शी कुड अंडरस्टैंड, उसकी बत्ती जली कि ये क्या करने वाला है और क्या कर रहा है। सो रादर देन गेटिंग ट्रैप्ड इनटू दैट नेगेटिव जोन, शी फोकस्ड ऑन हर ओन पॉजिटिव जोन, और धीरे धीरे वो उसको अपने पॉजिटिव जोन में लेके आती रही, और शी कुड कंप्लीट हर टास्क ऑल्सो विदाउट लेटिंग हर बी इन दैट कॉम्पिटिटिव नेगेटिव जोन। ग्रेट, वेलकम हिमानी, वेलकम तमन्ना। तमन्ना is also from team. जी मीनाक्षी मैम। जी, I think more or less what everybody said is what I'm also. Am I audible? Because आप लोग मेरे को ठीक से दिख नहीं रहे। जी जी, हम तो सब नहा जी, धो के okay. सुंदर बन के बैठे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं? नहीं, मेरा थोड़ा नेटवर्क ना बार बार थोड़ा ब्लर सा हो रहा है, तो इसलिए। So yeah, more or less the same thing. What I feel is that the girl who was able to finish the activity, she very systematically worked out how she is supposed to be going towards completion of the activity. कि मैं आगे जाऊंगी, मैं एक एक बॉल कैसे कैसे रखूंगी. Whereas the other child was focusing on what this girl is doing and what I have to do so that I can stop her from doing that, and only then, in the other child's mind, only then will I be able to do my activity. तो बस यही फर्क दोनों में था। उसका फोकस इस पे था कि मैं कैसे कर सकती हूँ, दूसरे का बच्चे का फोकस इस पे था कि उसको जब तक मैं अपनी तरफ पुल नहीं करूंगा तब तक शायद मेरी एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। तो वो ब्लॉकेज उसके माइंड में था। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। बहुत बढ़िया, यस। सो ही कंप्लीटली फोकस्ड ऑन टू लेट हर लूज रादर देन हिज ओन विनिंग। बहुत सारे लोग इस तरह से विन करना चाहते हैं बाय लेटिंग अदर्स गेट फेल्ड, तो उन्हें लगता है दूसरे का फेलियर ही मेरी जीत है, जबकि इस पार्टिसिपेंट ने अपनी सिर्फ एफर्ट और अपनी सक्सेस पे फोकस किया। यस मेघा। हाँ, वही जो आपने कहा कि उसका फोकस ये था कि वो हारेगी तब मैं जीतूंगी। मतलब जब उसने टास्क को देखा तो उसने ये देखा कि ये नहीं कि मैंने बॉल्स डालने हैं, ये मैंने डालने हैं और उसने नहीं डालने हैं। ये उसके दिमाग में था कि उसने ने डालने हैं तो ही मैं जीत पाऊंगा। बट ये भी हो सकता था कि तू भी डाल ले, फिर मैं एक डाल रहा हूँ, तू डाल रहे, मतलब उस तरीके का ना उसके ख्याल में आया।
और इसलिए जब ये अपने काम में फोकस कर रही थी, दैट वाज गुड। बट उसका था कि मैं इसको ना डालने दूं तो ही मैं अपना डाल पाऊंगा या तो ही मैं जीतूंगा। तो उसने टास्क उस तरीके के से समझा कि उसने नहीं करने देना है सामने, मतलब वो गर्ल को करने नहीं देना है तो ही मैं जीत पाऊंगा। जैसे आपने कहा कि उसका वो हारेगी तो ही मैं जीत सकता हूँ, लेकिन दोनों जीत सकते हैं या दोनों ही वो टास्क कंप्लीट कर सकते हैं विद इन द टाइम लिमिट, वो उसने नहीं सोचा शायद। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। विनीता, वी आर वेटिंग फॉर योर वाइज नगेट्स। And I will appreciate if anybody can connect it to real life scenarios, currently, past, कुछ भी, और फिर हम उससे कुछ लगे कि yes, I could get this, कि मेरी इस सिचुएशन में मुझे ये लग रहा था या मैं ये कर रही थी, बट इससे मुझे अब समझ में ये आया। आवाज आ रही है अभी? Yes, yes, विनीता। नो, दोबारा चली गई। ये आ रही है? तुम स्क्रीन से इधर ही आ जाओ। Yes, try once. अभी आ रही है? बीच में ब्रेक लग रहा है, लेकिन आप करके देखो कोशिश। ये बोल रही हूँ कि सबने मोस्टली बता दिया मुझे। आई डोंट नो इफ दिस इज रेलेवेंट और नॉट, बट मुझे एक चीज लगा कि वो कोई भी ग्लास पे कोई भी बॉल रख सकती थी, लेकिन उसने उसको भी एक सीक्वेंस में किया। सो प्रॉब्ली शी न्यू कि उसको, शी हैड द क्लैरिटी पहले ऐसे 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 ही जाना है, क्योंकि देयर केम अ पॉइंट जब वो फोर्थ बॉल को पहले रख सकती थी बिकॉज शी वाज ऑलरेडी देयर, लेकिन उसने और थोड़ा पुश किया एंड वो उधर वाली बॉल पे उसने रखा। so, प्रॉब्ली उसको पता है कि वन स्टेप एट अ टाइम। अगर मुझे अपनी पर्सनल लाइफ से अगर मैं कुछ डालूंगी तो मैं यही बोलूंगी कि एंड तक जाने वाली वो मत सोचो, बट वन स्टेप जो सामने है, वन स्टेप एट अ टाइम वो कर लो, तो थोड़े से ओवरवेल्म कम। Even we can connect it with priorities. So many times we try to do multitasking, all things at a time without prioritizing the task, and we are focusing on less important than more important task. Okay, and we have to keep more important task on the very first places, and all the time we should follow the rules of the game. और जब भी हम विनिंग की गेम की बात करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। मे बी शी वॉज अवेयर ऑफ दैट रूल कि वो डिफॉल्टर हो सकती है अगर वो रेंडम बॉल्स रखेगी, बिकॉज हमें इसका पता नहीं है कि व्हाट वाज द रूल अनाउंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजर। सो शी वॉज वेरी पर्टिकुलर टू not influenced by her anxiousness, restlessness, or the disturbance created by opponent. She even remembered the rule. हम लोग कई बार अपनी वैल्यूज, अपना बिलीफ सिस्टम, अपना डिसिप्लिन, अपना जो ओरिजिनलिटी है वो खो देते हैं और फिर कहते हैं उसने ऐसा किया इसीलिए मुझसे ऐसा हुआ, अदरवाइज ओरिजिनली आई एम नॉट लाइक दैट। नहीं, and that is the core fundamental base of victim mindset. हम हमेशा अपनी वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ अपने विचार, व्यवहार और संस्कार, वो छोड़ते चले जाते हैं जस्ट सरेंडरिंग द ओपोनेंट सिचुएशंस, और फिर हम विक्टिम माइंडसेट क्रिएट करते हैं। बट दैट गर्ल इन सच ए टेंडर एज, शी कुड maintain her calm. That is the best line, I should say, maintaining her own calm even in that chaos, disturbance and noise around her. अभी जैसे मंजूषा ने उसको समझा कि वो जो आसपास शोर मच रहा था या उसको वो ट्रोल कर रहे थे, I take it as cheer. Yes. Actually they were cheering her. और उसमें आप देखोगे एक पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चों में से 2-3 थे जो
एक्स्ट्रा एक्साइटेड थे, ओवर चीयरिंग कर रहे थे. दे वर इवन नॉट एबल टू सिट ऑन देयर सीट्स. दे वर स्टैंडिंग, चीयरिंग अप, गोइंग फॉरवर्ड, उसकी तरफ मुखातिब होके, जिसको बोलते हैं एड्रेसिंग हर. So we need to only listen to those voices who are cheering up, not who are pulling us back. Monica has got some great realization. उनके expression से लग रहा है. Yes, Monica, I would love to hear you. Ma'am, it's same like prioritizing our whole day and coming together for this meet because we know who are cheerleaders and our Yeah. people who are there who are having our back means to be. So it's such a wonderful feeling. And when you're focused on that, nothing else matters. Ah. Himani, how are you feeling now? You're looking weak. Yes, ma'am. Better. Better. Try to come and sit. I've been sick for last 10, 12 days. I know. Take care, bacha. I don't know. There is some kind of viral going on where we are 10 members in my family are equally sick, including my daughter. Oh. It feels like COVID again. Oh. ऐसी वाली फीलिंग आ रही है क्या? Yes, very severe. 10 days say we are having सबको 102, 103 fever. And all blood tests are normal. Same kind of body ache, same kind of same feeling because I had COVID as well. So ये वैसा ही लग रहा है बिल्कुल. टेस्ट बड्स का कुछ लोचा है क्या? टेस्ट बड्स का ही है कि स्मेल और टेस्ट का इतना ही नहीं है, बट देयर इज कंप्लीट मतलब एपेटाइट लॉस कंप्लीट. एंड सभी को मतलब हर किसी को, एवरीवन इन माय फैमिली. सो दिस इज इन नागपुर, है ना? कहीं और से तो अभी तक ऐसा, पहले दिल्ली में थोड़ा 2 months बैक आई थिंक दे वर सेइंग कि सम काइंड ऑफ वायरस इज गोइंग ऑन, वायरल इज गोइंग. अभी कहीं और से ऐसा नहीं सुनने को मेरी आया. डॉटर को स्कूल में हुआ, हैड टू पिक हर अप फ्रॉम स्कूल. उसको एकदम से 102 फीवर आया. उसको लाते लाते आई गॉट सिक. Maharashtra, this is another COVID-like thing only. Yeah, it is happening in the Maharashtra belt. Yes. Okay. Yeah. ध्यान रखिए अपना and because it's not like normal viral. It's not like normal viral. Something else. Spreading very fast. So stay focused, stay healthy, stay determined to bounce back soon with more power, more energy. We all love you. है ना? और हम सब लोग डिस्टेंस हीलिंग भेजेंगे आपको. I need that. You know, मुझे लगता है जब हमने पोल किया था तो ओनली 11 को टर्न अप जिन्होंने बोला था yes we will join, and I was expecting maybe 9 or 10, but we are 15. So मोनिका की बात जो है वो वैलिडेट होती है कि when we have clear mindset and we have clear priorities, we can shine out brighter. Good. I have missed a very near and dear's wedding function. Oh. So this only what Monica said, because I thought कि मैं कल कुछ लिखना चाहती थी शीरोज पे, मैं लिख नहीं पाई due to those functions only. और मैं सोच रही थी it's such a good luck that I am part of this group and I'm not going to miss it. And thankfully everybody understood. Thank you so much. Not understood, not everyone, but हमारे पास जो भी हैं they are more than everyone, I think. No, I'm telling in my family. In my family, everybody understood that. Yes. So let me give her own space. Yes. Good. जी रितिका. कोई कुछ दिखाना चाह रहा है, अभी क्राफ्ट बना है घर में. Okay. आज हमारा लिटिल हीरो इज पार्ट ऑफ शीरो. है ना?
क्या बनाया है? दूर से दिखा, गणपति बप्पा। ओ माय गॉड, Wood. यस, मोस्टली कार्डबोर्ड। मोस्टली कार्डबोर्ड। क्या बात है। और पुल करके क्या होता है? कुछ पुलिंग नहीं है, वो स्टैंड पे बनाया है। ओ, Here. स्टैंड पे बनाया। ओके ओके, इसकी पिक भेजना बेटा। ब्यूटीफुल, वंडरफुल जॉब। थैंक यू। आपके 2 प्राइज पेंडिंग हो गए हैं। कब आ रहे हो होशियारपुर लेने? तो होशियारपुर कब जाओगे? आएंगे। So your prizes are waiting here. ओके। Good, good. So anybody else wants to share any more observation or learning out of this? Because I feel there's one. yes, please. I think there are two things that I felt here. One, that the activity was slightly long and it had a lot of repetitive steps there. आपकी आवाज मैम आ नहीं रही है, मीनाक्षी मैम। यस मीनाक्षी टू। हाँ जी मैम। मैं ये कहना, आपने कहा था अभी कि अगर आप कोई रियल लाइफ के साथ इसको कर सकते हो तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आज से कोई 2-3 साल पहले, जब मैंने गुन्नू को आपके पास भेजा था तो मैंने कहा था कि मेरे स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा लोचा कर रही है, तो मैं शायद इसको भी सुन नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज आप देखिए। तो आपकी ये टग ऑफ वॉर जो चल रहा था और जो आपने कहा कि रियल लाइफ में से देखो, तो स्वीन मैम मेरी प्रिंसिपल थी। तो एक्चुअली तो वी बोथ वर कलीग्स। तो वो सीनियर थी और उनको लगता था कि प्रिंसिपलशिप उन्हीं को मिलनी चाहिए, एंड आई वाज नेवर अ कैंडिडेट टू इट, एज आई टोल्ड यू मेनी अ टाइम्स दैट आई एम अ टीचर बाय चॉइस, है ना। तो पर मैनेजमेंट्स आर मैनेजमेंट्स, दे ऑफर्ड मी प्रिंसिपलशिप रादर देन हर, तो आई रिफ्यूज देयर इन द मीटिंग, और वो बन गई। पर वो हर वक्त ये शो करना चाहती थी मैनेजमेंट को कि शी वाज नॉट द राइट कैंडिडेट, है ना। आपने इनको क्यों पूछा भी क्यों, ये उसके लायक भी नहीं थी। और उन्होंने इस बच्चे की तरह जो लेग पुलिंग की जितना कर सकती थी, है ना। तो अभी ग्रेसफुली अपनी चेयर को चेरिश ही नहीं किया। हाँ, और धीरे 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 मतलब पहले तो मतलब आप मान सकते हो कि मेरे जैसा टीचर, आप मुझे कितने सालों से जानती हैं, जब से वो शायद प्रेम सर की सिस्टर का बेटा था ना मनिंदर, और कमल जो भाई बहन थे, सोनू मेरा स्टूडेंट था, आप तब से जानते हो। मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल करवा दी, चलो वो भी अटेंड करी, है ना। इंक्रीमेंट रुकने तक आ गई। तो ये जो अभी आप कह रहे हो ना, विचार व्यवहार और संस्कार, मुझे लगता है संस्कार वैसे मिले थे, विचार ऐसे थे, अगली को नहीं तो तुम अपना करो। एंड बाद में मैनेजमेंट ने भी सॉरी फील किया, स्टाफ वालों को भी लगा कि मैडम तो थानू ही छोटा करन च लगे रहे, अपनी ना कुर्सी एंजॉय की थी ना कुछ। और ये बात जो ग्रुप में, अभी मैं नाम नहीं जानती हूँ, एक एक ग्रुप में मीट ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो मुझे खींच रहा है, और एक सेकंड के लिए उसने खींचने दिया, कोई बात नहीं, और उसने अपना जोर लगाकर आगे आना जारी रखा। तो मुझे लगता है ऐसे लोग, ऐसे हालात आपको मिलते रहते हैं। नो डाउट कभी कभी आप थक भी जाते हैं, रुक भी जाते हैं, पर ज्यादा जरूरी जो आपने एक बात कही ना, कि उनके साथ लड़ना जरूरी नहीं है जो आपको पुल बैक कर रहे हैं। आप अपनी पुश को आगे रखो भी, भाई मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। मैंने भी उस चीज को जो उन्होंने मेरे साथ 1.5-2 साल की, तो मैंने जब पापा से शेयर किया तो पापा ने मुझे कहा कि जब राइफल भी चलती है ना कंधे पे, थोड़ा सा पीछे को जाती है, झटका लगता है, मारती है। गोली टिकाने पे आती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पापा एनसीसी में रहे हैं। पापा कहते कोई बात नहीं, ये पुल बैक है, ये तेरे को निशाने पे रखेगी। चलो, तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने ये फेस किया हुआ है यस, कि तुम अपना काम करते रहो, जमाने को करने दो जो वो करते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम होते तुम्हारी जगह तो तुमसे बेटर करते, या फिर तुम्हारे तरीके सही नहीं है, या तुम कैपेबल नहीं हो, या तुम्हें
ये काम ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, है ना। सो दे कैन गिव यू सो मेनी लेबल्स, बट आप ग्रेसफुली वो चेयर छोड़ते हो, किसी को दे देते हो कि ठीक है भैया हम अपने काम में मस्त हैं, तुम कर लो ये अपने तरीके से, फिर उनसे उतना भी नहीं हो पाता है। ये सेंटेंस मतलब बहुत मैंने महसूस किया है। Because motive was not to prove their worth, motive was to pull you back or just downgrading your worth. तो फिर हाँ, वो शी वॉज अपनी नॉट वो वर्दी। अथॉरिटी, अपनी पोजीशन, अपनी पावर, कैपेबिलिटी वो अप्लाई, इम्प्लीमेंट और चेरिश ही नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाए। हम्म। मुझे ये वीडियो देख के ना 2 पल के लिए तो मेरी आंखें भीग गई थी। मुझे लगा देखो ऐसे एपिसोड्स हम कितना सहते हैं। Yes. और ये वही जो अभी मैम ने कहा था, जिनका चेहरा अभी मुझे नजर आ रहा है, उन्होंने कहा था कि वो श्रूडनेस एक सेकंड के लिए काम आई उसकी। और ये कभी कभी रखनी जरूरी है शॉर्ट टर्म के लिए भी, भाई ये क्या कर रहा है, कोई नहीं तो मजे ले। तो मजे ले ले। I will share a similar incident if I may. जी ma'am, please. Thank you for the previous speaker. It was actually like walking down the memory lane for me. About that was the time when I was just stepped into my 40s. My daughter was in 10th standard. That was very important. And I was also, मैं भी बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं एक level of से, और मैं हरदम, मेरी previous speaker ने कहा था कि she was born teacher. I was born teacher to become an administrator. Yeah. So I wanted to be such a good teacher so that when I become an administrator, people look up to me. I don't know whether that happened or not, but that was the endeavor in life. That was a time I was in Batinda, Punjab, and I love Punjab for some reason, that the food is good and people are extremely large-hearted in there. So I joined the school and I was given an opportunity to head a department. I started heading a complete, for a particular department, I was heading the entire school's work. I was also involved with the management's work and all. Anyway, there was a young lady who came. She was very good. She was not only pretty, she was from the same fraternity, defense. She was good at her work, and I really admired her for consistency at work. But somewhere, the people who were working, they were smart enough to understand that she saw me as a competition. Perhaps because my daughter was in 10th, I did not want my energies to get invested there. I was very clear. The shrewdness comes from there. I was very clear in my head. ये साल मैं अपनी सारी जो एनर्जी है, या मुझे आगे बढ़ाने में, या मेरी डॉटर के 10th को अच्छा करने में, या नेशनल्स, शी वाज प्लेइंग फॉर नेशनल्स, मेरे लिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थी. तो मुझे वो परेशान कर रहा था क्योंकि मैनेजमेंट के कुछ मेंबर्स वो गेम खेल रहे थे, डुअल गेम खेल रहे थे. वो दे वर पिटिंग हर अगेंस्ट मी. I was feeling bad because she was actually very capable person. और वो उस गेम में गिर रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दो लेडीज को लड़ाया जा रहा है. Anyway, at one point of time, जैसे हम जर्नल लिखते हैं, उस टाइम में मैं जर्नल लिख रही थी और मैंने ये लिख दिया था, I shall not react. And if I have to react, then I shall retrace my steps back. These are my words I still remember because it will impact my daughter. She was there in her 10th and she needed, that was the year when a lot of things were happening, and so I needed to concentrate on her. Anyway, there came a time when I had to give her a lot of tasks, and she actually thought, I will not give her this task, I'll not allow her to shine. But lo and behold, when the meeting happened and I conducted a meeting, she got the job, which was the most coveted job. And if she does it correctly, she would become, after I leave, she'll get this job. I had only 1 year to prove there. My husband's posting was to come. She got the job because she was very good at her work. I gave her and I said, within 20 days, I want this to be done. And that's it. Every day, I would go to her, say good morning. She would not reply to my good morning. My ego would be shattered. Those 2 months, मैंने कभी जिंदगी में इतना बुरा फील नहीं किया अपने आप के लिए. मैंने बहुत बुरा फील किया. और मैं जिंदगी में अपने हस्बैंड से कभी इतना नहीं लड़ी क्योंकि मेरी वहां की सारी खटास मेरे हस्बैंड के ऊपर डाल देती थी मैं. एनीवे, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश, इतनी समझ मुझ में नहीं थी कि इसका अच्छा रिजल्ट होगा. उसमें बस मेरी ये श्रूडनेस थी कि मेरा जो नेगेटिविटी है वो मेरे बच्चे को इम्पैक्ट ना करे और मेरे काम को इम्पैक्ट ना करे. और आफ्टर 3 months she came and said, sorry ma'am, I mistook you and you allowed me to shine.
आई थिंक इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी वो नहीं था, क्योंकि अगर आपका डिट्रैक्टर आपके आप पास आके बोले आप वो सॉरी है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी विन है मेरे लिए, जिंदगी में ये बहुत बड़ा विन है मेरे लिए। बहुत बहुत बढ़िया शुभा मैम, आई रियली रियली अप्रिशिएट दिस mindset, and we as partners, both of us, we learn this from life, and in professional and personal areas we always try to keep this. And हमारे को लोग ये बोलते हैं कि तुमसे तो यार दुश्मन भी नफरत नहीं कर पाते। इवन योर हेटर्स दे लव यू, एंड ये हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया। वो चाहे मुंह पे ना कहें, बट उनकी आंखों में, उनकी दूसरों से बात करने वाली बात में, दे चाहते हुए भी वो हमें लेट डाउन नहीं कर सकते पब्लिकली। तो क्योंकि हमने अपनी आधार नहीं छोड़ा, अगर उन्होंने अपना व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो कम से कम हमने बुरा नहीं किया। अगर हम बहुत अच्छा भी नहीं मेंटेन कर पाए, बुरा नहीं किया, ये बहुत जरूरी है। और खासकर हम स्ट्रेंजर्स के साथ तो ये मेंटेन कर लेते हैं, घरों में मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल होता है। एवरी डे चैलेंजेस, एवरी डे ट्रिगर्स, एवरी डे जब वो बुली और पोकिंग मिलती है ना, तो हम अपना आधार छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि उनके जैसे बन जाओगे जब नफरत तुम्हें हो जाएगी, वो करने से अच्छा है कि हम अपने जैसे ही रहें, हम पढ़े ही ना या नफरत या इश्क में, कम से कम हम अपना बेस नहीं छोड़ें। अच्छे नहीं भी बन पाए तो इतना फॉरगिवनेस और इतना बड़ा दिल भी कई बार नहीं होता है, तो ठीक है, कम से कम हम उनके जैसे नहीं बनेंगे, है ना? यस, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मैम आई वांट टू शेयर समथिंग। यस वरिंदर। मैम लास्ट टाइम एज अ स्टूडेंट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मतलब जो मुझे इस वीडियो से रिलेट करता है। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड थी, हम क्लासेस इकट्ठे लगाते थे, तो एज अ मैंने तो उसको हमेशा बेस्ट फ्रेंड रखा, बट उसने मेरे साथ हमेशा कंपटीशन रखा। और एट द एंड शी सेड कि मतलब हमारा एक मॉड्यूल का टेस्ट था, शी सेड कि आई विल सी कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आते हैं, तो जितना हो सकेगा मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगी कि तुम्हारे मार्क्स ना आए। तो मतलब उसका सारा फोकस मेरे पे था कि मेरे मार्क्स नहीं आने चाहिए। उसने मतलब अपना फोकस अपने मॉड्यूल के टेस्ट के ऊपर नहीं दिया, बट उसने मेरे ऊपर दिया कि हाँ मेरा टेस्ट नहीं अच्छा होना चाहिए। तो एट द एंड शी नोज कि मैं उस दिन बीमार थी टोटली, मुझे फीवर था, कोल्ड हुआ था, तो शी नोज कि इससे आज टेस्ट नहीं होगा। शी वॉज वेरी हैप्पी कि चलो इसके अब मार्क्स नहीं आएंगे। तो उसने मेरे से पूछा कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, तो मैंने उसको लिटरली कहा कि मैं रात को भी अभी डॉक्टर से आई हूँ, मेरे ग्लूकोज लगा है अभी मैं जस्ट एडमिट होके यहीं पे सीधा आई हूँ पेपर देने। तो शी वॉज टोटली हैप्पी। तो बट मैंने मतलब जो मुझे नॉलेज थी मैंने उस अकॉर्डिंग अपना टेस्ट दिया, तो आई गॉट मार्क्स, बट उसके मेरे से कम आए मार्क्स। तो उसके बाद उसका रिएक्शन मुझे ये था कि तेरे तो मार्क्स आने ही थे। तो आई सेड कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं था तुम्हारे साथ, बट फिर भी तुमने कंपटीशन किया, मैंने हमेशा तुम्हें एज अ बेस्ट फ्रेंड लिया और तुमने मेरे साथ ही मतलब इतना बड़ा कंपटीशन किया है। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स देन उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, मेरा भी हुआ। तो शी सेड कि ओवरऑल ग्रेड में भी, ओवरऑल परसेंटेज में भी तुम मेरे से आगे हो, ये कैसे हो सकता है, मैंने इतनी मेहनत की। तो देन आई एक्सप्लेन हर कि तुमने हमेशा फोकस मेरे पे किया है, अपने आप पे किया। तो शी देन उसने मेरे से बात करनी बंद कर दी। आफ्टर 1 year उसका मुझे रिप्लाई आया कि सॉरी, आज तक मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, बिकॉज मेरा कोई टेंशन नहीं था, बट फिर भी मैंने किया। बट मुझे अब भी याद आ रहा है कि नहीं मैंने उस टाइम बहुत गलत किया, बट उस टाइम भी उसको मेरी नीड थी एक्चुअली, शी नीड नोट्स फ्रॉम मी, सो दैट्स व्हाई शी सेड टू सॉरी टू मी। मतलब सिचुएशंस लिटरली आती हैं लाइफ में तो मैं शॉक हो जाती हूँ। आई नो। चलो, अभी तो बहुत कुछ सीखना है बच्चे, आप तो बहुत यंग एज में हो, और अगर आप अपना फोकस मेंटेन कर पाते हो विदाउट गेटिंग एंग्शियस, और आपने उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं, आपने मॉड्यूल के रिजल्ट्स में, ओवरऑल ग्रेड में, फिर आप अपनी ट्रेनिंग में, फिर आप अपनी जॉब में भी देख रहे हो कि आप अगर अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखते हो तो और कोई चीजें मायने नहीं रखती हैं, है ना? यस मैम। ग्रेट जी। मीनाक्षी मैम, वी आर डाइंग टू लिसन टू यू। So I am going to speak something very boring because I picked up the boring element out of the video.
I noticed one more thing is that in life, when there is something that can actually take us forward, if it is a slightly longer process, we tend to get bored, or we do not like the repetitive long sequence. जब हम उसमें कंसिस्टेंसी खो देते हैं ना, तब कहीं हम जो लक्ष्य जो पाना होता है वो रह जाता है. तो कभी कभी जो हमारे को जो हमारा जो भी प्रोसेस हो वो बोरिंग हो जाता है आफ्टर अ लिटिल point, but that's when there is a test to stay on with the process and continue. क्योंकि इसमें भी बहुत repeatedly वो जो बच्ची है एक ग्लास के ऊपर बॉल फिर दूसरे पे भी बॉल करना, तो वही चीज थी बार 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 उसको, लेकिन कंप्लीशन तक करते जाना था, बोर नहीं होना था, थक के छोड़ना नहीं था. These 2 points I think अगर हम लाइफ में भी रिमेम्बर करते हैं तो it's then only we can go a long way. बहुत बढ़िया. Different perspective. Yes, so many times doing the same task again and again, it's meant for our perfection and completion of the winning goal, but that look like boring. Yes, Jyoti. Yes, ma'am. एक बहुत ही beautiful quote याद आ गया that if you are tired, then take rest, but don't quit. So I think this is I have applied in my life. Also, I take short breaks after, accomplishing my milestone. But yes, I don't quit it. Wonderful. Some days are hard, लगता है कि बहुत overwhelming हो रहा है, but then take a break, recharge yourself and then get back. बहुत बढ़िया. So अभी हमने हिमानी को भी रिचार्जिंग पे लगाया है. She worked hard in last days, तो बहाने से वो रिचार्ज हो रही हैं. She is not sick and then she will bounce back with more energy and power. है ना हिमानी? Let's take it in that perspective. So मोटा मोटा अगर हम देखें तो जब भी लाइफ एक जंग लगे तो प्ले टू विन, नॉट जस्ट टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम विनिंग. जो हमने अपने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि इसमें वो बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रे छोड़ के, अपना विजन छोड़ के, गोल छोड़ के, ही वाज जस्ट पुलिंग हर बैक. Second very important lesson I could get, greatness comes from pushing beyond comfort zones. देखो आप ये वाली रेजिस्टेंस देखो, अगर इस वीडियो में हम देखें कितना बुरी तरह से वो उसको पुल बैक कर रहा है. एंड कंफर्ट जोन नहीं था, वो बैठ सकती थी थक के. बट ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम पुशिंग बियॉन्ड कंफर्ट जोन्स. ये सबसे बड़ा एक हमारा डिफीट का कारण बनता है. नॉट getting whatever we are manifesting in our lives, because we are not able to leave our comfort zones. We get tired, frustrated, irritated, and we feel like बहुत हो गया, enough is enough. ये हमारा enough ही बड़ी जल्दी आने लग गया है, डेली बेसिस पे आने लग गया है. So rather than looking at the energy of the triggers or toxicity, we need to check our patience level, our anxiousness level, and our inner metal जिसको बोलते हैं, हमारे अंदर कितना स्टील है. And definitely true power comes from within. She was just locked on one thought, मुझे ये करना है. पीछे क्या हो रहा है, लेफ्ट क्या हो रहा है, राइट क्या हो रहा है, बस मुझे करना है. सो कभी भी सिचुएशन से, लोगों से, जिंदगी से, हालातों से अगर मोटिवेशन, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करते रहेंगे तो हमेशा ही निराशा हाथ लगेगी. बहुत कम लोग हैं जो चीयर लीडर होते हैं, बहुत कम लोग हैं सपोर्टिव होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिव एनर्जी किसी के साथ बांटना भी चाहते हैं. So we need to maintain our own energy. We need to maintain our own power. We need to keep our efforts on higher level. So, can we say this all together? 1, 2, 3, go. I am unstoppable. I am unstoppable. Yes. Day
today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. So these are my favorite lines. I would appreciate if anybody can read it. May I'll I? read it, ma'am. Yes, yes. Yes, Meenakshi ma'am, please. नहीं प्लीज प्लीज आप करिए. नहीं नहीं, मेरी हिंदी से ज्यादा आपकी बहुत अच्छी है, तो प्लीज. ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़. Wow. So, anybody still feels like talking to about anything. It was just my एक प्रिडिक्शन बोलते हैं जिसको, इसको हम एक गट फीलिंग बोलते हैं कि एक तो बहुत देर से हम मिले नहीं थे, बीच बीच में अगर किसी शीरो से बात होती भी है तो एक ये जो चीज है ना, हिटेड badly by the environment and all the time we feel affected by the triggers, और वो हमारी एनर्जी जो बूंद बूंद करके हमारी बाल्टी से, जो एक विश्वास की बाल्टी है उसमें से बूंद बूंद करके विश्वास टपक रहा है, तो वो हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ श्योरिटी होती है, ये बीच बीच में कहीं ना कहीं हम में आती रहती है. सो आई डोंट नो, अचानक से ये वीडियो मैंने देखी एंड आई पिक दिस टॉपिक फॉर डिस्कशन. I hope it was the right decision. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, ma'am. definitely. Thank you. Yes, Vinita. तारिये कोशिश करें. तो, तभी 2017 करीब मैंने ये गाना पहली बार ही सुना था, और तब से लेके अभी तक मेरा व्हाट्सएप स्टेटस यही है, आई एम इनविंसिबल. ये मैंने लिखा है अपार्ट फ्रॉम जो भी और लिखा है. तो ये बहुत एरोगेंस के जैसे मेरे हस्बैंड ने लिया था, कहा था मुझे कि ये तुम्हारी एरोगेंस है जो तुम ये दिखाती हो कि तुम अपने आप कर लोगी, तुम फाड़ लोगी. तो अभी 2017 से 2025 हो गया है और मुझे लग रहा है कि ये मेरी एरोगेंस नहीं थी कभी भी. कि मुझे पता था कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, और इनविंसिबल एंड यस आई एम अनस्टॉपेबल. I completely agree, Vinita. Most of the times it's very unfortunate when ladies show their leadership, when ladies, we female try to show our excellence. We are perfect in so many things. Most of the time it has been labeled as arrogance and micromanagement or like ego or something else. So yes, but I'm so glad you could not hear those voices and you only believed in your inner voice, and today we can see that shining star. Wonderful, wonderful. Yes, Jyoti, आपने हैंड रेज किया था, लोअर क्यों किया? जब तक बारी ना आए हाथ नीचे नहीं करना है, हार नहीं माननी है. Yes, ma'am. So I'll just quickly want to share my own experience. Like after like जब क्यू born हुआ था उसके बाद I was like वो मैंने I haven't started working somewhere. So मेरा ये गोल था कि I want to give my full time, मैं उसकी परवरिश अच्छे से करना चाहती हूँ. And but meantime ना I could hear, you know, especially when my mother used to go out, तो ना लोग कहते थे कि हमारी बहू MBA की हुई है, she is getting, you know, उसका इतने लाख का पैकेज है. एंड देन शी यूज्ड टू कम बैक, वो मुझे नहीं कहते थे कुछ भी डायरेक्टली, बट वो मुझे कहते थे कि देख बेटा उसका इतने लाख का पैकेज है. देन आई यूज्ड टू फील कि ठीक है. बट आई थिंक ये 5 years की जर्नी में मैंने अपने आप को बहुत इवॉल्व किया. आई टुक हर ऑन माई बुक लॉन्च एंड शी हैड टीयर्स इन हर आईज. एंड उन्हें आसपास मतलब बुक लॉन्च के बाद आके पड़ोसी में भी लड्डू बांटे कॉलोनी में कि यू नो मेरी बहू ने बुक लिखी है. तो आई थिंक एवरीथिंग यू नो हैज टू बी डन एट द राइट टाइम. यू नो वो अपने आप वो समय आएगा. तो नाउ आई कैन सी दैट रियलाइजेशन दैट यस शी इज डूइंग समथिंग. उन्हें नहीं पता लगता था यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट
लैपटॉप लेके बैठी है या कर रही है या पढ़ रही है, कितना पढ़ रही है। बट नाउ व्हेन शी सॉ द रिजल्ट्स, तो आई थिंक वो होती है। तो आई थिंक ये एक चीज मैंने बहुत ज्यादा सीखी कि बी पेशेंट विथ योर सेल्फ ऑल्सो। आई थिंक कई बार हम खुद ही बहुत ही गिव अप कर देते हैं, या वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स ऑल्सो। वो नहीं होता। सो गिव टाइम टू योर सेल्फ, जस्ट लाइक अ प्लांट टेक, एक पौधा भी आने में काफी उसके रूट स्ट्रॉन्ग करे। तो आई थिंक दीज 5 years मैं जो कर रही थी, मैं मेरे रूट स्ट्रॉन्ग कर रही थी। सडनली आई थिंक विनीता ने भी मुझे कहा था कि तुम फेसबुक पे छाई हुई हो, सोशल मीडिया पे। सो आई फील सो प्राउड दैट यस पीपल आर नोटिसिंग नाउ माई सक्सेस। बट ये सक्सेस के पीछे ना 5 साल की मेरी मेहनत भी थी, एफर्ट्स भी थे। So I think this is what I never compared myself with anybody. I just focus on, and I believe in hand holding. And I really want to thank you, ma'am. This is a very beautiful logo which you have designed of Shiro's. जो अभी जो latest है, I'm really loving with. I think this is all about hand holding. मतलब मुझे नहीं पता था this Shiro's will turn into a family. I think प्रकृति मैम ने तो मतलब she is magical. मीनाक्षी मैम, everybody. I mean मैं किसी का भी हर एक का कुछ ना कुछ रोल है हमारे लाइफ में, वी आर ऑल जस्ट अ कॉल अवे। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने तो सिर्फ 5 साल इस चीज के लिए वेट की, मैंने 14 साल वेट की थी टू प्रूव इट के आई एम वर्थ डूइंग समथिंग। जब प्रेम जी मुझे ऑफिस साथ लेके जाते थे तो हमारे घरों में यही बात होती थी, उसकी क्या जरूरत है, उसने क्या करना होता है वहां, व्हाट शी इज डूइंग। तो धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स में आने लगा, लोग रिलेटिव्स हमारी फैमिली को भी बताने लगे, पेरेंट्स को, कि आपकी बहू तो बहुत अच्छा काम कर रही है। बट वो यहाँ थोड़ा ये था कि एक्सप्रेसिव नहीं थे, बहुत ज्यादा चीजें समझ नहीं थी, उनका एरिया ऑफ एक्सपोजर बिल्कुल अलग था हमसे। तो पेशेंटली वेट करनी पड़ी। एंड व्हेन आई अचीव्ड ए मारुति कार एंड ए मोटरसाइकिल इन एन ऑनलाइन मिशन फॉर फ्री एजुकेशन टू रूरल यूथ, ऑनलाइन एजुकेशन जब शुरू की थी हमने, तो वो हमने इतने बच्चों को उसमें एजुकेट कर दिया, उसको इतनी दूर दूर तक पहुंचाया। हमें नहीं पता था कि वो ऑनलाइन कंपनी का कोई एक टारगेट भी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था और हम अपनी धुन में लगे हुए थे कि हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैक्सिमम लोगों तक एजुकेशन पहुंचानी है, कंप्यूटर एजुकेशन। सो वी क्रॉस दैट टारगेट और हमें वो अवार्ड मिला। तो दैट वाज ए गैदरिंग ऑफ 10,000 पीपल जब हम लोग बीजी पापा जी को वहां लेके गए, एंड इट वाज देयर फर्स्ट आउटिंग आउट ऑफ होशियारपुर अदर देन राधा स्वामी सत्संग ब्यास जहां वो जाते थे, बस उसके अलावा वो कभी कहीं नहीं जाते थे। सो इन दैट इवेंट आई आस्क दैट पर्सन, मैं और प्रेम जी ने, कि आप बीजी पापा जी के हाथ में चाबी दो, हमने नहीं लेनी है। बिकॉज उनका सपोर्ट लोगों को लगता है, सबको लगता है कि हमें नहीं मिला। वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ फेथ हो सकता था, लेकिन सपोर्ट तो कहीं ना कहीं रहा। वो घर पे थी तभी मैं जा सकी, है ना। वो चाहे कुछ नहीं करती थी, मेरे हिस्से का काम वो मैं ही करती थी, बट स्टिल दैट वाज ए श्योरिटी कि शी इज बैक होम। चाहे बच्चे भी मैंने अपने पास रखे, मैं हमेशा फिर भी मानती थी कि उनका फिजिकल प्रेजेंस हमारे लिए घर है, कि हमारा एक घर तो है जहां हम जा सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ पेशेंस एंड नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड बाय द नेगेटिव एक्सप्रेशंस समटाइम्स ऑफ पॉजिटिव इंटेंशंस। हमें नहीं पता होता कि इंटेंशंस क्या हैं, तो दूसरे को समझ के चलना बहुत अच्छी बात होती है। और आज तक भी हम बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है कि अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में अगर नहीं करें, जैसे ज्योति ने बड़ा ब्यूटीफुली कहा कि जैसे भी प्रकृति मैम मेरे से पूछ रहे थे कि आप इतनी सारी चीजें, एक दिन हमारी बात हो रही थी कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हो, आप कंटेंट भी क्रिएट कर लेते हो, आप ये भी कर लेते हो, वो भी, और आप फिर भी इतने एनर्जेटिक रहते हो। हमने अपने अपने हिस्से की पेशेंस और वो होल्ड ऑन रखा है कि कोविड तक, मतलब आप देखो सिंस 34 years वी आर इनटू काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ, लेकिन फुल फ्लेज्ड माइंड मेंटर्स को हमने 15 में लॉन्च किया था। 15 से 19 तक 4 साल मुझे पेशेंटली वेट करना पड़ा टू कम अप लाइक ए मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। आई वॉज नॉट कमिंग इन फ्रंट बिकॉज मेरे पास और बहुत सारी जिम्मेवारियां थी। और कोविड ऐसा टाइम आया व्हेन आई इन्वेस्टेड माय 2 years इन कोर्स कंटेंट, प्रोग्राम्स तैयार करने में, कोर्स कंटेंट तैयार करने में कोविड का पूरा टाइम मेरा उसमें गया। एंड देन आई डिड फ्री वेबिनार्स, फ्री ऑनलाइन सेशंस, फ्री काउंसलिंग सेशंस। ये नहीं था कि एमए कर ली है, डॉक्टरेट हो रही है, इतना पैसा खर्चा है, इतने कोर्स बना लिए हैं, इतने ट्रेनिंग्स ले लिए हैं और अब पैसा आना चाहिए, नहीं।
दैट वाज नॉट द राइट टाइम। अभी करना है, अभी तो एस्टेब्लिश करना है, अभी तो लोगों में पहचान बनानी है, अभी लोगों को जरूरत है। जब उनको जरूरत अलग तरह की है, हमारी जरूरत भी पूरी होगी, चाहे वो पैसा है, चाहे नाम है, चाहे ब्रांड है। बस लगे रहो, डटे रहो। तो पंजाबी में ना 3 शब्द बोलते हैं, अकना नी, थकना नी, चकना नी। अकना नहीं होता है कि फेडअप नहीं होना है, निराश नहीं होना है। थकना मतलब थकना नहीं है। चकना मतलब कभी भी हेजिटेट नहीं करना है बात करने में, शेयर करने में एंड हेल्प सीख करने में जब भी जरूरत पड़े। तो बस ये 3 फॉर्मूलाज अगर याद रखेंगे ना, तो जर्नी इज गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यस रितिका, सॉरी आपको वेट करना पड़ा इतनी देर। नो मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक तो हम लोग को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम लोग अपनी बातों को ओपनली बात कर सकते हैं। आज मैं अपने ऑफिस के लिए गई हुई थी एंड आज मैंने फ्लोरिंग का काम किया और वॉल का काम किया एंड विपिन को कोई मतलब नहीं है मैं कैसे कर रही हूँ वो सारी चीजें। क्या बात है। तो उनको वीडियो कॉल पे दिखाया, ही सेड कि कितना अच्छा लग रहा है देख करके ऑफिस। मतलब आई एम लिटरली ब्लेस्ड कि मैंने वो जो बोलते हैं ना कि पास्ट का कीड़ा को थोड़ा सा साइड ही रखो तो ज्यादा अच्छा है। भूल तो कोई नहीं सकता है, वी नेवर फॉरगेट। फॉरगिवनेस भी होती है, वो भी लिमिटेशन रखना चाहिए। यस बट दैट्स ओके। लेकिन जब इस मैदान में निकल चुके हैं तो अब करना है। पहले सबसे पहले जो आपने बोला कि पहचान बनाना जरूरी है, तो पहचान बन गई तो लोग समझने लगे कि हाँ, रितिका इज नॉट ओनली अ टीचर और अकाउंटेंट का काम किया, बट नाउ पीपल नो हैज स्टार्टेड नोइंग मी एज अ पेरेंटिंग कोच, काउंसलर। तो मैम ये जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी। 2000 जो 14 इयर्स है ना, अभी मैरिज को 14 इयर्स मेरे भी हो जाएंगे एंड ये जो है ना 2017-18 से जर्नी शुरू हुई। दैट मीन्स कि वो मुश्किलें जो आई ना उस समय ग्रोथ स्टार्ट हुआ उल्टा। क्या बात। तो वो 18 से लेकर के अभी तक का जो भी सफर रहा है, आज अकेले जाकर के वहां पे काम कराना, आई वॉज फीलिंग, मतलब क्या बोलूं, वो फीलिंग्स में बोल नहीं पा रही हूँ, बट नेवर थॉट ऑफ दैट। और सामने से यूनिवर्स का मैसेज है कि पीपल आर देयर टू हेल्प यू। यस ये मत सोचो कि घर वाले कौन कर रहे नहीं कर रहे, कोई ना कोई बंदा होगा जो आपके लिए खड़ा रहेगा। एंड थैंक्स टू दैट डॉक्टर मनीषा, जिन्होंने मुझे हेल्प की है, मतलब ऊपर के अपने फ्लोर दिया है। एंड शी सेड, भाभी मुझे आपसे ना कुछ नहीं चाहिए, आप स्टार्ट करो अपना, आप पहले जमना शुरू करो, बहुत जरूरी है जमना। एंड दिस वर्ड लिटरली हिट्स मी। अब मुझे मतलब उस समय हुआ सा भी, इमोशनल भी फील हुआ। बट आई एम ब्लेस्ड लिटरली कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी लड़की आज अपना कुछ ऑफिस या कुछ सेटल करेगी। एंड अभी मेरे पापा को भी नहीं बताया मैंने कि उन्होंने कुछ लाइंस मेरे लिए लिखे थे, मैंने आपको बताए थे ना जब वो आए थे तो कुछ लाइंस लिखे थे, एंड आई एम एडिंग दैट लाइन इन माय बुक एज वेल। क्या बात है, क्या में बात है। जो वो ब्लेसिंग्स दिया है ना उन्होंने, उसको मुझे ऐड करना है। और किसी को नहीं बताया, वो सीधे जिस दिन बुक होगा उस दिन उनके पास जाएगा, वो बुक में ही देखेंगे ये चीज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। I have seen Ritika's journey of this transformation, मैं कहूंगी बिल्कुल, because मुझे याद है फर्स्ट सेशन में जब हमारी बात हुई थी, she was broken inside, she was so much devastated about the environment around her, और लेकिन एक ही आवाज अंदर से आती थी, मैम करना है, मैम कुछ करना है, बस किसी के लिए नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा उसके मन में तब था कि जवाब देना है जितने लोगों ने मुझे नीचे गिराने की और मुझे गलत समझने की, इवन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की भी कोशिश की कपल के बीच में, तो कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। तो वहां से एक एलिमेंट यही पकड़ा कि बस कुछ करना है, बाकी चीजों से ध्यान हटाओ, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने बच्चे के लिए कुछ करना है। और उस दिन से बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। रितिका में मुझे सबसे अच्छी चीज एक ये लगती है, एडेप्टेशन एंड एप्लीकेशन जो हम देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट के बाद ये नहीं कि एक्नॉलेज कर लिया, हेल्प सीख कर ली, आपने कुछ ले लिया, फिर उसके बाद आप दोबारा वापस आने में झिझकते हो कि हम अपने ही तरीके से अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके या एक लेवल बना लेते हैं कि हम यहाँ आ गए ना, इसके बाद हम बार बार नहीं जा सकते, लगेगा कि हम फिर हमसे हमें हेल्प चाहिए, फिर से हमें ये बात पूछनी पड़ेगी। Like an innocent child, she was always talking to me on any and every topic. I still remember. और हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या बात की है,
और जब भी कुछ समझ में आया ना कि अच्छा अच्छा इसमें ऐसे नहीं ऐसे करना था, ये सीधे इम्प्लीमेंटेशन पे चली गई। कोई डाउट नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। वो जब विजुअलाइजेशन में फिट हो जाता है ना आपके कि अच्छा मुझे इसके इसके लिए ये करना चाहिए, ठीक है डन करेंगे, और लेके चले जाना और उसको जाके सीधे इम्प्लीमेंट करना और फिर रिजल्ट लेके आना, देखो मैंने ये किया और अब मेरे को ये मिला। हाँ एवरी टाइम शी इज कमिंग बैक विद ए न्यू अचीवमेंट। और अपने सपने क्या ब्यूटीफुली पूरे किए हैं, शांति से मजे मजे में। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मस्त मौला मेंबर हमारे ट्राइब में रितिका ही है। नाइस। बट इट डजंट मीन कि उनकी हार्डशिप्स नहीं है। Yes, ma'am. She's very pure soul. हार्डशिप्स को अगर हम लाद लेते हैं ना, वो हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पे, हमारी बातों में, हमारे विजुअलाइजेशन में, वो हर जगह वही झलकने लग जाती हैं। तो ठीक है ना भैया, एक पत्थर फेंका, आपने पत्थर फेंका, लाओ दे दो मुझे, इसी पे चढ़ के मैं अगला पड़ाव पूरा करने वाली हूँ। जैसे साड़ी का एग्जाम्पल दिया था, यस। वो मेरे लिए एक क्या वो दूरबीन दूरबीन की तरह काम किया है। एंड उसके बाद ही और मतलब और करने की जील हो गई कि मैं उससे आगे कितना देखूं अभी। और अभी क्या दिखता है पता है मैम, विजुअलाइजेशन क्योंकि आपसे भी सीखा है, दिखता है कि मैं खुद से ड्राइव कर रही हूँ और मैंने बोला कि मेरे को सीखना है। तो ही said कि ठीक है सीख ले, लेकिन आपसे नहीं सीखना, आप 4 बात सुनाएंगे, इससे अच्छा कि ट्रेनर से सीखूंगी तो अच्छे से सीखूंगी। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। So much every सबका सपोर्ट मिलता है। विनीता से भी बात करती हूँ, ज्योति से बात, मानी से बात करती हूँ, मेघा से बात, जिनसे भी बात करती हूँ ना, तो कोई ना कोई वो रास्ता दिखाई देते हैं। एंड आई एम लिटरली ब्लेस्ड। मतलब जाने दो जो हुआ उसको साइड में डालो, अपना करते चलो बस, और कुछ मत करो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। बढ़िया। बस अब एक चीज है कि शुभ को थोड़ा बैलेंस करना है, पहले से बहुत बेटर हुआ है। एंड स्कूल में टीचर वाज अप्रिशिएटिंग हिज डेवलपमेंट, राइटिंग स्किल्स अच्छी हुई है। एंड हिंदी में जो कि हम लोग हिंदी के लिए, आपसे पता है ना, आपने उसको एक कविता लिख के दी थी, मतलब बोल के दिया था। एंड ही गॉट ब्रोंज मेडल, वो जोनल लेवल पे ब्रोंज मेडल मिला है अभी। क्या बात है। एंड इट वाज अ सरप्राइज फॉर अस। तो देने गई तो संस्कृत में थोड़ा प्रॉब्लम आया है, बट सीबीएसई ने अभी क्या किया है, रीटेस्ट कर दिया है। बच्चों में कुछ भी अगर 1-2 नंबर से भी मिस कर रहे हैं तो दे आर नॉट अलाउइंग टू जंप फॉर नेक्स्ट। तो मैं तुमको देना है, डोंट। और सब पेपर अच्छे, और फर्स्ट टाइम संस्कृत उठाया तो हो सकता है। बट ही स्टार्टेड राइटिंग, जो हिंदी का जो इशू हो रहा था ना, लिख नहीं पा रहा था, स्टार्टेड राइटिंग। सो एक वो थोड़ा सा है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई वुड ऑल्सो लव, रितिका आप शेयर करिए कि आपने विनीता से क्या ट्रेनिंग शुरू की और क्यों की। विनीता मुझे इनकरेज करती हैं कोई भी चीज, जैसे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे मतलब जो भी लैंग्वेज इश्यूज जो होते हैं, जैसे कुछ बोल रही हूँ कहीं पे कोई वर्ड पकड़ना है, तो शी यूज टू करेक्ट मी। मैं बोलती थैंक यू सो मच कि ये करेक्ट करके बताया मुझे। अब आपने नोटिस किया होगा, जो हमारे पुराने ट्राइब मेंबर्स हैं, रितिका से पहले दिन से जुड़े हैं, कि उनकी टोन में, उनकी लैंग्वेज में, उनकी प्रोनाउंसिएशन में और उनके कॉन्फिडेंस में कितना रिमार्केबल चेंज आया है। Yes, ma'am. From the very first interaction till date, I can remarkably see that. लेकिन वो आया इतना मक्खन मलाई के फ्लो की तरह है, कोई स्ट्रगल नहीं है, बिकॉज शी एक्सेप्टेड दैट। ये चाहिए ये कर लेते हैं, अच्छा ये कमी आ रही है ये कर लेते हैं। एंड विनीता वंडरफुल। अभी मुझे रितिका गाइड करती होती है मैम। क्या बात है। अभी रितिका के स्टूडेंट्स मेरे पास आए कुछ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, एंड इट वाज सो अमेजिंग टू एक्सपीरियंस के हमारे कुछ इनिशियल बैचेस के स्टूडेंट्स अब वो स्टूडेंट्स को नर्चर कर रहे हैं, फिर वो उनको आगे और ग्रूमिंग के लिए भेज रहे हैं। मतलब क्या ब्यूटीफुल चेन है, जबरदस्त है, मजा आ रहा है बहुत। मैम may I share something with you? एक मिनट, मीनाक्षी मैम कुछ कहना चाह रहे हैं, शी रेज्ड हैंड। Please go ahead. थैंक यू। मैंने तो आपको एक सवाल का जवाब देना था। कल मैंने आपसे कहा था कि आप जादू हो, तो आपने ऐसे स्माइली वाला क्वेश्चन भेज दिया था। नहीं, ये देखो, ये तो हमारी कम्युनिटी का जादू है, अकेले का तो कुछ भी नहीं चलता है ना, कहते हैं ना वो थोथा चना बाजे घना।
तो मैं जवाब सुनाना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। तुम जादू हो, जब मैं ऐसा कहती हूँ तो हैरत में ना पड़ जाया करो। बहुत कुछ पढ़ लिख रखा था मैंने, जानती थी काफी कुछ, महसूस कर सकती थी, सुनती थी लोगों को, बताती थी जो भी ठीक लगता था, पर अक्सर कभी कभी अटक जाती थी। अब जब से सीबीटी किया है माइंड मेंटर्स के साथ, तो ये अटकने वाला किस्सा बड़ा मजेदार हो गया है। अटकती हूं, अब भी भटकती हूं, तो जाने कहां से आपके शब्द कानों में गूंज जाते हैं क्या बात है। और कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा जाते हैं। मुस्कुरा देती हूँ कई बार बेसाख्ता, दूसरों की ही नहीं बल्कि मेरी अपनी मुश्किलों के बंद तालों की चाबी भी मिल जाती है, जब मेरे ख्यालों में आपके चेहरे की बेबाक सी हंसी खिल जाती है। आज शीरोज की मीट की कैसे बच्चों सी उमंग थी मेरे अंदर, क्योंकि जानती हूँ कि सहेलियों की ऐसी संगत में जीवन को कई बार खूबसूरत दिशा मिल जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। वाह 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 वाह। थैंक यू। कमाल ये की देखो, जो ये सारे बातें बहुत कर बढ़िया। रहे हैं, कैसे हाथ को हाथ मिलता है, साथ को साथ मिलता है और हम बदल जाते हैं। कैसे नगीने इकट्ठे कर रखे हैं आपने, और मुझे इतनी खुशी हो रही है शीरोज का मेंबर बन के। थैंक यू स्वीन मैम। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू। ये जो अपने प्रोफाइल, कैपेसिटी, एक्सपीरियंस से ऊपर उठ के ये बातें कहना ना, बहुत बहुत करेज चाहिए होता है, और बहुत सादगी, सिंप्लिसिटी और एक प्योर सोल चाहिए होती है। सो एक्चुअली प्रिविलेज तो हम हैं जो आप हो यहाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस इतनी विनीता। खूबसूरत कविता, उतनी अच्छी आवाज, इनकी आवाज, आवाज, जो क्या आपको पता आवाज, है हमारे होशियारपुर की एक वेल रिनाउंड एंकर हैं। क्या आवाज है, लगता है बस सुनते ही रहे हैं, इतनी हाँ, इवेंट खूबसूरत होस्ट आवाज है। करती हैं ये, बहुत अच्छे अच्छे। ब्यूटीफुल। यस, यस विनीता। मेघा एंड देन शुभा मैम प्लीज। विनीता सॉरी, ऑडियो का बहुत झोल है बच्चा। क्या हो रहा है आज? ये आवाज हम्म। है जो दिखाने क्या है, एक खुद की एक्सेप्टेंस, अपनी जिन चीजों पे हमें इम्प्रूव करना है उसको अगर हम एक्सेप्ट कर ले, वो अपने आप में एक बड़ी विन होती है। जब रितिका ने वो एक्सेप्टेंस ले आई अपने में, और तो देयर वाज नथिंग दैट कुड स्टॉप, एंड शी रीच्ड आउट टू एवरी पॉसिबल पर्सन, प्रोफेशनल, पर्सनल ट्रेनिंग, जहां से भी उसको जो लेनी है, एंड शी शोन। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो आपने कहा कि आपकी पंजाबी में तीन चीजें होती है, रुकना नहीं, थकना नहीं और ना नहीं, तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि मैं थकी भी, मैं हारी हूँ, मैं रुकी। लेकिन फिर हमने एक चीयर लीडर वाली बात भी कही थी, तो मैं ये बोलूंगी कि 41 years ऑफ माय लाइफ जो मैंने सबसे ज्यादा अर्न किया है इज द सपोर्ट, एंड वो इतना इतना इम्पोर्टेंट है। और मैं तो सोच लिया है कि ये करना है, तो वो सपोर्ट अपने आप इतने अच्छे से आ जाता है। तो जिंदगी में कुछ उखाड़ो या नहीं उखाड़ो, इतने अच्छे दोस्त बना लो, इतने अच्छे सपोर्ट्स बना लो, 2 AM 3 AM 5 AM 12 AM कोई टाइम पे कोई तो एक अवेलेबल, हर AM का एक फ्रेंड होना चाहिए। ब्यूटीफुल। इंसान होना चाहिए। तो मेरी जिंदगी में देयर केम अ पॉइंट जब घर वालों का सपोर्ट जाता है ना, दैट इज व्हेन इट हर्ट्स द मोस्ट, but that is when I reached out to my circle, and they are above family for me. और मुझे आज भी सब कहते हैं, इसको परिवार में किसी को कुछ हो जाए इसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी कोई एक फ्रेंड फोन कर दे ना तो ये दौड़ के चली जाएगी। Yes. I will not say that is actually true, but yes, I prioritize my circle more than my family, but then obviously balancing the both। लेकिन आज लाइफ के जिस मुकाम पर हूँ is मतलब जो रियल
ट्रेजर जो जिंदगी में हमने बुने हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कभी कोई बहुत अच्छा दोस्त था जिससे बात अब नहीं होती है, please reach out to that person. You Yes. never know, you can just connect with the dot from where you have stopped actually. बिल्कुल सही कहा। कितने भी रुक जाओ, कितने भी थक जाओ, कितनी भी अंदर की हिम्मत हो, लेकिन एक्चुअली जिंदगी में ना अकेले नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। वेरी मोर लव टू यू विनीता फॉर दिस। और आज मैंने इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी पढ़ी है, एक छोटी सी स्टोरी जल्दी जल्दी सुनाऊंगी। हमने मेघा को भी सुनना है, शुभा जी को भी सुनना है कि एक जंगल में ना बहुत सारे पंछी रहते थे, और जंगल नहीं था, एक ह्यूज गार्डन था अराउंड द कमर्शियल एरिया, और रेजिडेंट्स भी उन वहाँ पक्षियों की आवाज और बड़ा इंजॉय करते थे। उन्हीं पक्षियों में दो पंछी बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, एक का कलर पर्पल था, एक का येलो। और उस गार्डन में एक्चुअली मल्टी कलर्ड बर्ड्स बहुत ज्यादा थे। तो एक किसी रेजिडेंट के घर कोई गेस्ट आया एक बार, और उसको पर्पल कलर का स्पैरो उसने कभी देखी नहीं थी, और वो लालच में आ गया और वो उसे किसी तरह से ट्रैप करके साथ ले गया, और जाके उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया और उसके अंदर उसको रखा। अब वो उदास रहने लगा, उसके लिए उसने हर तरह के अच्छे अच्छे फीड लाके देनी, लेकिन उसका पर्पल कलर भी धीरे धीरे फेड होने लगा। तो एक बार फिर से दोबारा उसका उस लोकेलिटी में जाना हुआ। तो जाके उसने येलो वाले पंछी को बोला और बाकियों को भी बोला कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बहुत मिस करता है। और ये सुनते ही जो येलो बर्ड थी ना, वो जमीन पे गिर गई और शी वॉज डेड। तो सबको बड़ा अफसोस हुआ, वो भी बड़ा मायूस होके आ गया कि ये मैंने क्यों बोल दिया, इसको तो दुख लग गया। तो वापस आया तो उसने बताया पर्पल वाले बर्ड को कि मैं आज तुम्हारी लोकेलिटी में गया था और मैंने तुम्हारा ये जो मैं इतने दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, ये सिचुएशन मैंने वहां बयां की। और उसने पूछा ओके तुम मेरे येलो बर्ड फ्रेंड से मिले? हाँ, कहते मैं मिला, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको जैसे ही बोला कि तुम उसे बहुत मिस करते हो, सो शी लेफ्ट द यूनिवर्स, मतलब शी डाई फेल ऑन द ग्राउंड एंड गॉट अनकॉन्शियस। तो ये सुनते ही उसने बहुत जोर से चीख मारी और वो भी पिंजरे में गिर गया। तो वो बहुत घबरा गया, उसने फटाफट केज खोला, उसको उठा के टेबल पे रखा, पानी वानी पिलाया, कोशिश की, और सोचता रहा मैंने ये क्या किया, मेरी वजह से दो बर्ड्स की लाइफ खराब हो गई। और अभी वो सोच ही रहा था कि वो बर्ड उड़ के खिड़की के पास जाके बैठ गया। तो बहुत हैरान हुआ, कहते मुझे तो लगा तुम मर गए। कहते हाँ, ये तुमने जो काम किया ना बहुत अच्छा किया, जो मुझे अपने मेरे फ्रेंड का मैसेज दिया, एक्चुअली ये उसका मैसेज था मेरे लिए कि तुम मरने की एक्टिंग करो, यू प्रिटेंड टू डाई, देन यू विल ओपन द केज एंड देन आई विल फ्लाई। सो आई कुड अंडरस्टैंड दैट मैसेज। तो ये होती है ट्रू फ्रेंडशिप, है ना। और ट्रू फ्रेंडशिप एक जना नहीं निभा पाता है, दूसरे को भी उसके मैसेज पे यकीन होना चाहिए, उसके तरीके पे यकीन होना चाहिए, उसके प्यार पे यकीन होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि उसने अगर कुछ किया है तो शायद मेरे भले के लिए ही होगा। दैट इज या एक्चुअली पक्का मेरे भले के लिए होगा, हाँ जी, पक्का मेरे भले के लिए होगा, शायद की वजह। एग्जैक्टली। तो ये एक उसने तो एक रिस्क लिया ना, कितना बड़ा रिस्क लिया ये सोच के, और ये बिलीव भी किया कि वो मरी नहीं होगी, वो जिंदा है और उसने मुझे मैसेज भेजा है। That is the level of understanding we need to inculcate in our that patch जो हमने छोटे छोटे धागों से बुना है, जैसे विनीता ने बोला। यस मेघा। मैं तो सिर्फ यहाँ ये बोलने आई हूँ कि पहले जो अपनी फर्स्ट मीनाक्षी मैम है, तो मैं तो उनकी पहले ही फैन थी। उनके मुझे बात करने का तरीका, पर्सपेक्टिव बहुत पसंद आता है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो मीटिंग में रहे और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करे। और अब मीनाक्षी मैम 2 आई है, मैं उनकी भी फैन हो गई हूँ। उनके बोलने का तरीका, उनके जो ओ वाओ क्या पोयम बोली आपने आज, आई मीन बहुत ही सुंदर लिखा है आपने, और आपका बोलने का तरीका भी बहुत सही है। तो अब मैं मेरा नाम चेंज कर रही हूँ, मैं भी मीनाक्षी हूँ अभी से। अरे तुम एम पे ही रहो, ठीक है तो मेघा, ठीक है, हम मैजिक 1 मैजिक 2 मैजिक 3 करेंगे। बस लव यू ऑल, लव यू सो मच। एम इज फॉर मैजिक।
यस, ग्रेट जी। शुभा मैम, Is there anyone else who wants to share? I just have a small story, with your permission. This was during the Kargil war. Our war was on, and my husband had gone forward. Suddenly, one fine day, the war started, and he left. I had a small child, and not small enough, but small enough. And most of the families had gone forward. अपने अपने घर चले गए थे. हम उनमें से थे जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि साथ जहां पे हैं वहीं रहेंगे. दिस वॉज इन राजस्थान. आई वॉज इन राजस्थान एट दैट टाइम. एंड शायद आप ही के घर के होशियारपुर से ज्यादा दूर नहीं था वो. नहीं, होशियारपुर से दूर था, बीकानेर में थी मैं. और वो फॉरवर्ड एरिया में थे. और तब हमने एक सेकेंड हैंड कार ली थी. हमें कार चलानी नहीं आती थी, सनी चलाते थे. और हमें अपने बच्चे को स्विमिंग सिखानी थी. और हमें लग रहा था कि हम, मेरे हस्बैंड, हम दोनों को सिखा देंगे. और सडनली वो चली गए. दिमाग में ये नहीं था कि वापस नहीं आएंगे, ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो शहीद हो जाएंगे, ऐसा सब कुछ नहीं. वापस आ जाएंगे हम. You know, when you're in the part of a war, you don't think that they'll not come back. You are so charged up. Oh, they'll come back. That's it. When you're talking about a tribe, I'm trying to tell Ritika, and what Ritika has, grown. How I grew at that time was, there was very few ladies there. उनमें से एक ने आके कहा, बच्चे को लेके आ, मैं तेरे को भी सिखाऊंगी और बच्चे को भी सिखा दूंगी. Within 15 days, I learned swimming. She would take care of my child in the water, and I would learn it and come back. And then she would teach my child, and slowly she also learned. Another friend of mine, I have already mentioned about them, they lost their son and all in CBT class. Same friend of mine. She had 2 children. They will be at home, and she'll say, I'll teach you car. I said, yes. Back of the mind somewhere, maybe it was there कि मुझे कार सीखना आना चाहिए. My tribe, this friend of mine, 15 days flat. Because एक भी फौजी गाड़ी नहीं थी, सारे रोड्स खाली थे. बिल्कुल कहना चाहिए कि मतलब एक परिंदा नहीं वहां पे नहीं होता था. तो रोड खाली, आप किस पे चढ़ाओगे? तो बढ़िया गाड़ी सीख लिया हमने अच्छी तरह से. कार भी सीख लिया और ये भी सीख लिया. और जैसे ही वापस आए, हमने अप्लाई किया, हमें नौकरी भी मिल गई, सब हो गया. उस ट्राइब ने मुझे आगे बढ़ाया, इंडिपेंडेंट किया. क्या बात. But 32 years later, when I retired and past 1 year, I was feeling a little low because my tribe doesn't have a growth mindset. It has a retired mindset of enjoying. But I still, unfortunately or fortunately, have a growth mindset, and I still want to give my third innings or 2 second innings or whatever you call it. I wanted a tribe which keeps me young. And when I look at Ritika, when I look at Vinita, I see a Shubha in them. And today when I looked at Meenakshi ma'am, Prakriti ma'am, I love her. You know it, ma'am. How much I love her. I don't know, she doesn't know that. But I'm just telling. All these Jyoti, these are the people from whom I'm getting inspired. And of course, Dr. Sween, I'm so happy to be part of this tribe. Hats off to you all. Same here, ma'am. Same here. Thank you so much for this acknowledgement and giving us this kind of spirit. कि जैसे प्रेम जी का भी 59 कंप्लीट हुए, तो ही सेड कि मैं जूनियरशिप पे जा रहा हूँ. Not senior citizen. I'm not entering senior citizenship. I'm trying to enter in the junior citizen. So इसी तरह से हमें अपनी जो एक स्पिरिट है उसे मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है. और जैसे विनीता ने बोला, यस, थकेंगे भी, बोर भी होंगे, लो भी आएंगे, बिकॉज ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी हमारी ट्राइब में तो नहीं आनी चाहिए कि मैं डाउन हूं, मैं लो हूं, बट आई एम प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रांग. ये नहीं आना चाहिए. जब भी डाउन है, जब भी लो है, जब भी अके हैं, थके हैं, चके हैं, दौड़ के आ जाओ भाई, संभालो, मेरे साथ तो गड़बड़ है. सो है ना. और पता है, कई बार इतना अच्छा होता है कि दूसरा गिरा हुआ आपको उठाने के चक्कर में उठ जाता है. एक दूसरे को उठाने के चक्कर में हम नहीं गिरते कई बार कि ओ माय गॉड, अच्छा इस वक्त उसको जरूरत है. अपनी मुश्किल रखो साइड में, अपने चेहरे पे स्माइल लाओ, क्योंकि उसे एनर्जी देनी है. तो वो है ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा.
So beautiful, so डूबती beautiful. कश्ती लगा दो तुम किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाए. यस ज्योति. Yes, ma'am. I'll quickly take 1 minute. I just want to confess here something that my sister was struggling so much in past, 3, 4 months, and I'm really glad I connected her with Dr. Swin, ma'am. And I think within 3 or 4 counseling session, she has healed. I mean, there was drastic shift in her entire energy. Yesterday, I got call from my brother, and he said पूनम हैज चेंज. आई मीन शी इज लाइक द ओल्ड पूनम, मतलब माई सिस्टर्स नेम इज पूनम. वो पुरानी जैसी हो रही है. वो मतलब वो चिड़चिड़ापन, वो स्ट्रगल्स, शी स्टार्टेड लुकिंग थिंग्स वेरी डिफरेंटली. एंड माई ब्रदर टोल्ड मी, प्लीज से माई gratitude to Dr. Swin, ma'am. So thank you so much, ma'am, and I'm really glad, we all are connected. And मुझे नहीं पता था, that you'll be healing my sister also this way. You'll be transforming her life. So truly grateful for you, ma'am. Thank you so थैंक much. यू. ग्रेटफुल तो मुझे होना है कि यू कीप दैट ट्रस्ट इन मी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली मेंबर्स, फॉर योर किड्स. मतलब किसी अपने रितिका जब बच्चों के बारे में बात करती है, वो अब सिर्फ मेरे से नहीं, वो पूरी ट्राइब से कर पाती है. तो ये जो एक है ना रखना कि विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कीपिंग एवरीथिंग कॉन्फिडेंशियल एंड टेकिंग दैट मेंबर एज योर ओन फैमिली मेंबर. So I love this spirit and I want to create this magic in each and everyone's life. And thank you for trusting me and being part of this beautiful family. क्या मजा आ रहा है. मतलब इतने हार्ट्स तो हमने कभी नहीं उड़ाए. One heart for you also, ma'am. हमने ना बहुत लास्ट वीक उड़ाए. बहुत अच्छी बहुत मजा आ रहा कॉन्वर्सेशन है. इतने और ये हार्ट्स ऐसे उड़ते हैं ना, पूरा कलर चेंज हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि मजा आ गया. क्या बात है. गुड गुड गुड. थैंक यू सो मच. चलिए, और मेरी आज थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि मीनाक्षी मैम को हम ज्यादा नहीं सुन पाए, क्योंकि उनकी वजह से हमने भाग भाग के दौड़ दौड़ के संडे तक पहुंचाया था इसको कि संडे रखेंगे. और इट वाज माय इंटरनल इंटेंशन कि बस मीनाक्षी मैम वापिस से कहीं और आगे निकल जाएं और हमसे मिल ही ना पाए. ऐसा नहीं होना चाहिए, देख भी नहीं बिकॉज पा शी रहे इज हैं नाउ हम. ऑन द लेडर ऑफ सक्सेस. और पीछे मुड़ के देख ही नहीं रही है कि हम भी तबीयत बैठे हैं. बहुत खराब है, लेकिन मैं मिस आउट नहीं कर सकती थी. मेरे को ज्वाइन एक तो बार जरूर शक्ल तो करना था. दिखा मैंने कहा दीजिए. चाहे वो फ्री हो रहा है बार बार, है कोशिश करती हूँ. आया क्या? नहीं. आई कांट सी माई सेल्फ. हम भी नहीं. क्या बात आ है. गया. हाँ, लो. क्या बात. एक और आया. मिस आउट नहीं और करना है, कुछ भी ये ज्वाइन वाला जरूर मिला. करना है. लाटू जगह लाटू. हाँ जी, लाटू जगह लाटू कहते हैं बल्ब को. लाटू. अच्छा. मैंने कहा समर आई हैव टू ज्वाइन इन. एक्चुअली अभी यहाँ वाईफाई नहीं हुआ ना, तो वो फोन से ही करना पड़ता है, तो द बल्कि नेटवर्क इज आपकी गोइंग. वीडियो ऑन होने के बाद ना आपकी आवाज ज्यादा अच्छी आ रही है. Yes. चलो, आवाज आंखों से होके आ रही होगी शायद. हाँ. चलिए, घर सेट हो गया. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो गया. बहुत बढ़िया. Just lovely listening to each one of you. बीच बीच में कट रही थी, but I could feel the emotions of each one. Beautiful, what Shubha also said, beautiful tribe of people who can speak about anything and everything. And I think somewhere right from the top, the right mindset is flowing down to all of us. I think जो स्वीन जी ने एक माइंडसेट सेट किया है, तो वही फ्लो कर रहा है हम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा सा. वही जोड़ के रखे हुए हम सबको थोड़ा थोड़ा सा. एंड इट्स जस्ट इम्पोर्टेंट टू बी हियर. आई थिंक मुझे तो लगता है कि बस अगर मीटिंग है तो मैं वहां हूँ जरूर, चाहे कुछ बोल पा रही हूँ, नहीं बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, बट मुझे वहां होना है amongst all of us. So I think, and I feel that is the same feeling with every one of us. I think yes. सबको यही लगता है. और मुझे वापी आकर के मिस तो जरूर कर रही हूँ सबको, but somebody or the other stays in touch with me, so doesn't make me feel alone.
प्रकृति कर देती है, ज्योति कॉल आ जाती है, विनीता से बात हो जाती है। सो अश्विन जी को तो ऑफ कोर्स मैं खुद ही डिस्टर्ब कर लेती हूँ अरे कभी भी। हम या छोड़ेंगे इट्स थोड़ी, जी हम छोड़ेंगे क्या थोड़ी, कह रहे हो हम प्रकृति? हम छोड़ेंगे थोड़ी, हम लोग तो बस इंतजार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपके पास आने का। तेरा पीछा आ जाओ, ना बिल्कुल आ हम जाओ, आ जाओ। छोड़ेंगे ज्योति तो सोनी। आ ही रही है मई में, आप लोग भी आ जाओ। या विल प्लान एक बार कि आंश की छुट्टियां आ जाती है ना डेट्स, तो आई थिंक विल पुट अप एक हम डेट डिसाइड कर लेते हैं। चलिए स्वीन जी का नेक्स्ट का टाइम हो गया है हाँ, मुझे है एक्चुअली ना? नहीं, इवेंट में जाना है जलंधर, और टाइम था 6 to 8, और एक ऑटिज्म का इवेंट है जिसमें हमें एज ए चीफ गेस्ट फैसिलिटेट करना है। सो मैंने उनसे माफी मांगी कि आपने थोड़ा लेट इन्फॉर्म किया है, तो मेरी तो अपनी फिक्स शेड्यूल है, तो दे सेड कि नहीं, आप थोड़ा चाहे लेट आ जाओ पर आओ जरूर। सो वी हैव टू रश टू जलंधर नाउ। प्लीज चलिए, कैरी ऑन। Yeah, ठीक है जी, carry on, ma'am. Bye bye. Have a बाय good बाय, night. थैंक यू सो बाय, मच, Bye. लव यू ऑल, लवली कनेक्टिंग। थैंक यू। मेघा कुछ ना कुछ ऐसे डाल दिया करो सो दैट वी कैन कीप कनेक्टिंग विद ईच अदर। Yeah. एक्सक्यूजेस हम मैम। बहुत बनाते हैं, हाँ एक्सक्यूजेस तो हाँ हम सभी बहुत बनाते हैं, बट somehow we connect eventually. थैंक मीनाक्षी यू, मैम, मुंबई बाय आ जाओ बाय। ना टीटीसी में, मुंबई 20 अप्रैल को। Where? मुंबई टीटीसी 20 अप्रैल संडे। हाँ चलो, लेट्स सी। मैं भेजती हूँ आपको, आप सोचो, मैं आपको वो नॉमिनेशन फॉर्म जो आया है वो भेजती हूँ। ओके, लेट्स सी। यस यस। ओके, ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय।